Hey KCA champions, here I am back again with this new video and आज हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब देखो चैम्प्स, आप किसी भी एप्लीकेशन में डेटा से डील करते ही हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो हर 2 मिनट में आपकी कोई फ्रेंड है जिसका नाम प्रिया है, उसको आई मिस यू प्रिया बोल कर आए। तो इसमें नेम को स्टोर कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती से 2 दिन बाद तुम्हारी फ्रेंड चेंज हो गई तो पूरी एप्लीकेशन तुम फिर से थोड़ी बनाओगे। तो तुम लोग क्या करोगे कि एक वेरिएबल लोगे, ठीक है, और उसके अंदर जस्ट जो पहले वैल्यू थी प्रिया, उसके अंदर अपनी नई फ्रेंड का नाम डालकर आ जाओगे। सो वी आर नॉट चेंजिंग द एप्लीकेशन बट द डेटा, राइट। तो डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रिया एक स्ट्रिंग है, अगर प्रिया की एज स्टोर करानी होगी तो हम नंबर टाइप का डेटा यूज करेंगे। जैसे एज इक्वल्स टू 19 है सपोज, राइट। तो अब आपने पूछा प्रिया से कि डू यू मिस मी टू, तो या तो वो सच में मिस कर रही होगी या फिर नहीं कर रही होगी, तो उसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। तो ये जो आपको ये डुअल वैल्यूज मिल रही हैं ट्रू और फॉल्स, इनको स्टोर कराते हो आप वेरिएबल में एज अ बूलियन डेटा टाइप। अब जावा स्क्रिप्ट इन डेटा को स्टोर कराता है वेरिएबल्स में, ठीक है, और वेरिएबल्स उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर एक्चुअल डेटा रखा हुआ है। तो इनिशियली अगर आपने अपने वेरिएबल्स को कुछ असाइन नहीं किया है तो ऐसे मोमेंट पे वो स्टोर करके रखता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि अभी मुझे नहीं पता है कि किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा आगे चलकर। ऑलराइट, सो एक डेटा टाइप होता है नल। इसका मतलब होता है कि आपने इस वेरिएबल को कुछ असाइन नहीं किया है, आपने इसको जानकर खाली रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। आप इसको कंडीशन जैसे इफ एल्स वगैरह के लॉजिक्स में बहुत यूज करते हो, ठीक है। तो आप एक्सप्लिसिटली बोल रहे हो दैट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज नॉट कंटेनिंग एनीथिंग, वेयर इज अनडिफाइंड का मतलब होता है कि डिफाइंड ही नहीं है, राइट। वी डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट मे होल्ड, राइट। सो नेक्स्ट डेटा टाइप आपके पास आता है बिग इंट। तो सपोज मानो कि प्रिया ने बोला कि यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इस बड़े से नंबर को याद रख के दिखाओ। तो तुमने भी चालाकी दिखाई और बोला कि मैं तो बस वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। उसने जैसे ही पूछा कि व्हाट वाज द नंबर, तो अब तुमने एक सपोज नॉर्मल वेरिएबल की तरह उससे, तो तुमने सपोज उसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह स्टोर कराया था। तो अब प्रिसीजन जो है वो तुम्हें एग्जैक्ट नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर था। तो जावा स्क्रिप्ट ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा और बोला बिग इंट यूज कर लो, है ना। तो बिग इंट यूज करने के लिए आपको सिंपल सा अपने नंबर के लास्ट में एक एन लगाना होता है एज अ सफिक्स। तो उससे ना जावा स्क्रिप्ट समझ जाता है दैट दिस इज अ वेरी बिग नंबर और मेरे जो नंबर्स की रेंज है उससे थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो मैं इसको एज अ बिग इंट स्टोर कराऊंगा ताकि इसकी जो प्रिसीजन है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। और लास्ट आपका डेटा टाइप जो होता है इट इज सिंबल। तो ये यूज होते हैं सिंबल्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नाम अगर सेम हो तो आप दो अलग अलग सिंबल्स बना सकते हो, और जब आप चेक करोगे कि वेदर और नॉट दे आर इक्वल तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। दैट इज कि भले ही सिंबल सेम नाम से बने हुए हैं, सेम डेटा उसके अंदर आपने डाला हुआ है, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल, राइट। तो ये था बहुत ही क्विक रिकैप ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, एंड स्टे ट्यून चैम्प्स, मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग।